हेलो फ्रेंड, मैं सत्येंद्र सिंह राठौर। आप सभी का परफेक्शन पीएससी ऑनलाइन की यूट्यूब क्लास में सभी का स्वागत है। कल हमने बुद्धि पढ़ा था। बुद्धि की कुछ 5-6 परिभाषाएं पढ़ी थी। आज और 4-5 परिभाषाएं और बुद्धि की है, उसको भी हम ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। इसके अलावा अधिगम की 4-5 परिभाषाएं भी हम आज याद करेंगे। तो बुद्धि की और जो कुछ परिभाषाएं वो है, जैसे सूक्ष्म व विस्तारित चीज़ों का अध्ययन ही बुद्धि है। सूक्ष्म व विस्तारित चीज़ों का अध्ययन ही क्या है? बुद्धि है। ये किसने कहा? ये कहा है गेट्स ने कहा है। तो इसको याद रखने की विधि क्या रहेगी? तो इसको पकड़ेंगे हम, गेट को पकड़ेंगे गेट से। जैसे हमने 2 गेट बना लिए, एक छोटा गेट बना लिया, एक बड़ा गेट बना लिया। तो कैसे ट्रिक लिखेंगे कि मेरे घर में 2 गेट है, एक सूक्ष्म है, छोटा है और एक बड़ा है। तो मेरे घर में 2 गेट है, एक सूक्ष्म है और एक बड़ा है। तो उससे आपको याद हो जाएगा सूक्ष्म व विस्तारित चीज़ों का अध्ययन ही क्या है? बुद्धि है। तो आप ट्रिक में क्या लिखेंगे? मेरे घर में 2 गेट है, एक सूक्ष्म है और एक बड़ा है। सूक्ष्म तो सूक्ष्म हो ही गया, बड़े को आप क्या समझोगे? विस्तारित समझोगे। तो इस हिसाब से आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। ये किसने बोला है? सूक्ष्म व विस्तारित चीज़ों का अध्ययन ही क्या है? गेट से। अर्थात मेरे घर में 2 गेट है, एक सूक्ष्म है, दूसरा विस्तारित है। अगला क्या है? भावनात्मक प्रतिक्रिया का अमूर्त चिंतन ही बुद्धि है। ये किसने बोला? टर्मन ने बोला। तो हमने देखा है कि अभी वर्तमान में लॉकडाउन चल रहा है, तो सभी सब्जियों के भाव क्या हो गए? बढ़ गए। तो टमाटर के भी भाव यदि बढ़ गए हैं, तो टमाटर के भाव बढ़ने से ही भाव बढ़ गए, तो व्यक्ति काय में डूब गया? अमूर्त चिंतन में डूब गया कि अब इसको खरीदना है कि नहीं खरीदना, चिंतन में डूब गया। टमाटर के भाव बढ़ते ही व्यक्ति चिंतन में डूब गया। तो टमाटर से हो जाएगा टर्मन, और भाव बढ़ने से हो जाएगा भावनात्मक प्रतिक्रिया, है ना? प्रतिक्रिया, भाव बढ़ने से उसने प्रतिक्रिया दी, भाव अमूर्त चिंतन में क्या हो गया? वो डूब गया। तो इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा भावनात्मक प्रतिक्रिया का अमूर्त चिंतन ही क्या है? आपकी बुद्धि है। आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्या है? कार्य करने की जो विधि है वही क्या है? बुद्धि कहलाती है। क्या लिखा है? कार्य करने की जो विधि है वही क्या कहलाती है? आपकी बुद्धि कहलाती है। ये बात किसने बोली है? आपकी वुडवर्थ ने बोली है। किसने बोली है? वुडवर्थ। वर्थ से आप निकाल लो यहाँ से बर्थ। क्या निकाल लो आप? इसमें बर्थ निकाल लो, और फिर यहाँ से निकाल लो कार्य करने की विधि। तो मैं बर्थ से ही, जन्म से ही मुझे कार्य करने की सभी विधियाँ क्या है? याद है। अर्थात जो जन्म से क्या होते हैं? व्यक्ति इंटेलिजेंट होते हैं, उनको हर चीज़ें शुरू से ही क्या हो जाती है? आसानी से याद हो जाती है ना। बर्थ से ही मुझे कार्य करने की विधि ज्ञात है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, बर्थ से ही मुझे कार्य करने की विधि ज्ञात है। इसको आप नोट कर लीजिए, बर्थ से ही मुझे कार्य करने की विधि याद है। अगला क्या है? अनुभव से लाभ उठाना ही बुद्धि है। अनुभव से लाभ उठाना ही बुद्धि है। तो इसको आप कैसे याद करोगे? डियर, मेरे अनुभव का लाभ उठाओ। अरे सर है, अर्थात मैं जो सर हूँ आपको बोल रहा हूँ क्या? डियर, मेरे अनुभव का क्या उठाओ? आप लाभ उठाओ। अर्थात मैं जब बच्चों से बोलूँगा तो मैं यही बोलूँगा, डियर, मेरे अनुभव का लाभ उठाओ, और इन सब चीज़ों को क्या कर लो? याद कर लो। तो कैसे लिखोगे? डियर, मेरे अनुभव का लाभ उठाओ। इसका कोड वर्ड क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, डियर से डियर बन हो जाएगा, अनुभव से लाभ उठाओ। आसानी से आप इसको याद कर सकते हो। अगला क्या है? अगला है सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। ये बोला है बर्किंघम ने। इसको कैसे याद रखोगे? जब भी कोई व्यक्ति सीख जाता है, जैसे मैंने आपको कल बुद्धि की 7 परिभाषाएं सिखा दी, ये 7 तो ये सिखा दी, 14 परिभाषा होगी। अब आप जाओगे क्लास में तो किसी बच्चे को बोलोगे कि बता कितनी परिभाषाएं तू जानता है, वो नहीं बता पाएगा। तो फिर आप कैसे चलोगे? इतरा के चलोगे, बाके चलोगे। जैसे मालवा में क्या बोलता है? इतरा के चलना है ना, बाके। तो कैसे करता है? जो व्यक्ति सीख जाता है वो कैसा चलता है? बाका चलता है। तो बाके से क्या हो जाएगा? बर्किंघम। तो सीखना, इससे आप समझ जाओगे सीखने वाला व्यक्ति बाका चलता है, थोड़ा सा इतरा के चलता है। इससे आप आसानी से याद कर सकते हो। अगला क्या है? संश्लेषण व विश्लेषण जो करता है वही बुद्धि है। ये बोला है किसने? स्पीयरमैन ने बोला है। तो इसको आप ऐसे करोगे कि जो स्पाइडरमैन होता है वो जाले का क्या करता है? संश्लेषण करता है, और उसका क्या करता है? एनालिसिस करता है कि उसको वहाँ पे जाना है तो इस तरीके का जाला बनाएगा, छोटा जाला बनाएगा। तो स्पाइडरमैन संश्लेषण और विश्लेषण करता है किसका? जाले का। स्पाइडरमैन से आपको याद हो जाएगा स्पीयरमैन, और ये हो जाएगा संश्लेषण और विश्लेषण स्पाइडरमैन करता है। ऐसा आप नोट कर लीजिए कॉपी में, तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। अगला है निर्देशन, आलोचना, ज्ञान का आविष्कार का विश्लेषण ही क्या है? बुद्धि है।
ये किसने बोला है? बीने ने। तो बीने का अपन ने एक कारक सिद्धांत भी पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था बीने बीने अर्थात बीन बजाकर दूल्हा क्या होता है? दुल्हन लेने जाता है। तो उसी से इसको जोड़ो कि जब बीन बजाकर दूल्हा दुल्हन लेने जाता है तो दूल्हा क्या करता है? दूल्हा जब भी दूल्हा व्यक्ति बनता है तो डायरेक्शन बहुत देता है कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, सब उसकी बात मानते हैं। अपना ज्ञान का क्या बगाड़ता है? वो सीखी बगाड़ता है। और फिर पीठ पीछे दूल्हे के कुछ जो वो लोग होते हैं अधिकतर क्या करते हैं? उसकी आलोचना करते हैं। तो दूल्हे जब बीन बजा कर जाता है तो वो डायरेक्शन देता है, अपने ज्ञान की बातें बगाड़ता है, और उसकी क्या होती है? पीठ पीछे आलोचना होती है। तो इस आधार पर आप इसको याद कर सकते हो। अर्थात दूल्हा जब बीन बजा कर जाता है तो वो डायरेक्शन देता है, अपने ज्ञान की बातें बताता है, और उसकी क्या होती है? आलोचना होती है। जिसको आप आसानी से याद कर सकते हो। तो कल कुछ 7 परिभाषाएं थी, 7 ही है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कुछ मैं आज 4-5 परिभाषाएं और आपको अधिगम के भी बताऊंगा। अधिगम की कुछ परिभाषाएं भी आपको मैं बताऊंगा। अधिगम ये आपका बुद्धि वाला हो गया। अब मैं आपको अधिगम की कुछ परिभाषाएं बताऊंगा। अधिगम की 4-5 परिभाषाएं, वो भी परीक्षाओं में आती ही है। उसको आप कैसे याद करो? तो उसको याद करने का भी तरीका बहुत ही आसान है। अधिगम अधिगम की एक परिभाषा है जैसे अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन अधिगम है। क्या है? अधिगम है। ये परिभाषा किसने दी थी? ये परिभाषा दी है आपकी, ये परिभाषा आपकी दी गेट्स ने। किसने दी है? गेट्स ने। इसको आप कैसे याद करोगे? तो इसका आसान तरीका ये है कि मेरी जो कोचिंग है परफेक्शन पीएससी अकादमी, तो वहाँ पर मैं किसको प्राथमिकता देता हूँ? अनुभवी और प्रशिक्षित लोगों को ही क्या देता हूँ? टीचर के रूप में प्राथमिकता देता हूँ। उन्हीं लोगों को मैं अपने गेट के अंदर आने की क्या देता हूँ? एंट्री देता हूँ। तो मेरी कोचिंग में अनुभवी और प्रशिक्षण लोग ही आते हैं जिन्हें गेट में घुसने की क्या है? अनुमति है। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि मेरी कोचिंग में अनुभवी और प्रशिक्षित लोग ही आते हैं। आप लोग क्या लिखोगे कि हमारे सर की कोचिंग में अनुभवी व प्रशिक्षित लोग ही आते हैं जिनको गेट में घुसने की क्या है? अनुमति है। तो इस गेट से आप गेट से याद कर दोगे। अनुभवी और प्रशिक्षण आपको कीवर्ड मिल गया तो आसानी से आप क्या कर सकते हो? ये परिभाषा को याद कर सकते हो गेट्स की। अगला है वातावरण के साथ बिठाए गए व्यवहार में परिवर्तन को वातावरण के साथ बैठाए गए व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अब ये कैसे याद करेंगे हम? ये किसने बोला है? ये बोला आपका गार्डनर ने। ये बोला आपका गार्डनर ने। तो इसको आप ऐसे गार्डनर से ले लेंगे। आप गार्डन, मेरे गार्डन का वातावरण बहुत अच्छा है ना? बगीचे का वातावरण क्या है? बहुत अच्छा है। मेरे गार्डन का वातावरण बहुत अच्छा है। इससे आप याद कर सकते हो गार्डन और वातावरण। इससे आप इसको आसानी से याद कर सकते हो इस परिभाषा को। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया से व्यवहार में हुआ परिवर्तन। नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रिया से हुए व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ये बोला आपको वुडवर्थ ने। वुडवर्थ से हम निकालेंगे बर्थ। क्या निकालेंगे? बर्थ। मैं बर्थ से ही, जन्म से भी नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाएं देता रहा हूँ। अर्थात मुझे सब चीजें पहले से ही याद है। जैसे अपने बुद्धि में भी हमने वो बर्थ वाली बात फिट की थी, तो वही चीज यहाँ पर भी करेंगे। मैं बर्थ से ही नवीन ज्ञान क्या कर रहा हूँ? प्राप्त कर रहा हूँ और अपनी प्रतिक्रिया दे रहा हूँ। मैं जन्म से ही नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाएं दे रहा हूँ। इसको आप इससे आसानी से क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। ये अधिगम की 3 परिभाषा। चौथी परिभाषा आपकी आदत ज्ञान
आदत ज्ञान और अभिवृत्तियों का संगठन ही अधिगम है। ये बोला आपका क्रो एंड क्रोन है। किसने बोला है? क्रो एंड क्रो से क्या निकाल लेंगे? कौवा निकाल लेंगे, है ना। यहां से निकाल लेंगे ज्ञान, आदत, दोनों चीजें निकाल लेंगे। तो हमने देखा है कि हम पुरखों को क्या करते हैं, तर्पण करते हैं तो कौवे को क्या निकालते हैं? ग्रास निकालते हैं उनके खाने के लिए। क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमें ऐसा ज्ञान है कि कौवे में पूर्वजों की आत्मा क्या होती है, पूर्वज को वो ग्रास जाता है कौवे के माध्यम से। अर्थात कौवे को हम क्या मानते हैं? कौवे में ज्ञान मानते हैं ऐसा, और उसकी ऐसी अभिवृत्तियाँ होती हैं और ऐसी आदत होती है, उसके आधार पर हम कौवे को क्या मानते हैं, उसको तो श्राद्ध पक्ष में क्या करते हैं, उसको पूछते हैं। तो क्या हो जाएगा? कौवे के ज्ञान और आदत के कारण हम उसको क्या डालते हैं? ग्रास डालते हैं। कौवे के ज्ञान और आदत के कारण हम उसको क्या डालते हैं? ग्रास खाने का ग्रास डालते हैं, ताकि वो पुरखों तक आप भोजन को पहुंचा सके। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। आखिरी क्या है? उत्तरोत्तर ज्ञान में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। उत्तरोत्तर ज्ञान में होने वाला परिवर्तन ही परिवर्तन ही क्या है आपका? अधिगम है। कैसे याद करेंगे इसको? ये बोला आपका स्किनर ने। किसने बोला? स्किनर ने। उत्तरोत्तर का मतलब होता है प्रश्न उत्तर, ऐसा मान लो इसको। प्रश्न का उत्तर, ऐसा समझने के लिए उत्तरोत्तर है ना, प्रश्न का उत्तर ऐसा समझ लो। स्किनर को मान लो एक शक्की व्यक्ति है, शक्की व्यक्ति है या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ज्ञान कम है। तो ऐसा शक्की व्यक्ति होता है जिसको ज्ञान कम होता है, वो प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता। सीधी बात है। शक्की व्यक्ति क्या करेगा? हर बात में शक करेगा। शक्की भी अपन मान लो स्किनर क्या है? शक्की व्यक्ति है। शक्की व्यक्ति प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, तो हो जाएगा उत्तरोत्तर प्रश्नोत्तर है ना। उत्तरोत्तर वाली जो बात आ गई वो किससे जुड़ी हुई है? शक्की व्यक्ति अर्थात स्किनर से जुड़ी हुई है। इससे आप आसानी से ये 5 परिभाषा आपको मैंने अधिगम की याद करा दी, 14 परिभाषा मैंने बुद्धि की याद करा दी, सिद्धांत याद करा दिया 8-10 बुद्धि के। तो आज का यही लेक्चर था अधिगम का और बुद्धि का। कल फिर नया लेक्चर लेकर उपस्थित होंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।